बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 30 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की सूरत हाल। आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में इस्लामाबाद का एक पेट्रोल पंप है जो रोड पर, मेन रोड पर पेट्रोल पंप है। वहाँ तो इससे भी ज़्यादा लंबी कतारें और वहाँ पर मुझे खड़े होने की जगह नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। लाइट पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये जो सूरत हाल है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास के दौरान हिंट दिया गया कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अबनाए हुर्मस की बंदिश और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर से जो इजाफ़ा हुआ है, तो उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान में जुमा को एक इजलास होगा और उस इजलास से जो ख़बर है वो मुतवक्के है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफ़ा कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो लंबी कतारें हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर, तो ये वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से जो यहाँ पर रश है वो लगा हुआ है। और ख़बरें इस तरह की हैं कि पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद 50 से 70 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया जा सकता है। पेट्रोल की कीमत आपको मालूम है कि ऑलरेडी 400 रुपये फ़ी लीटर को टच कर रही है और इस इजाफे के बाद ये कीमत जो है वो 450 रुपये फ़ी लीटर या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर हुकूमत की जानिब से ये इजाफ़ा फिर से किया जाता है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ख़बरें इसी तरह की गर्दिश कर रही हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अबनाए हुर्मस की बंदिश और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से ये जो इजाफ़ा है पाकिस्तान के अंदर, ये फिर से किया जा रहा है। अभी 2-4 रोज़ कबल आपको मालूम है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया था और वजह यही बताई जा रही है कि जी रीजन की जो सूरत हाल है, जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और अबनाए हुर्मस की बंदिश है, उसकी वजह से इजाफ़ा हो रहा है। अच्छा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें या अबनाए हुर्मस की बंदिश, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का ज़ाहिर है कि तेल की कीमतों पर पूरी दुनिया के अंदर असर पड़ रहा है, लेकिन इतना नहीं पड़ रहा। मैं आपको बता दूं कि अगर रीजन के कंट्रीज़ से कंपेयर करें, पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतें हैं इस वक्त, अभी इजाफे से कबल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर रीजनल कंट्रीज़ भारत से कंपेयर कर लें, अफ़गानिस्तान से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें यूँ कह लें कि 80 से 100 रुपये ज़्यादा हैं इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और ये मैं पाकिस्तानी करेंसी में मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर, भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर 325 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट करें। अफ़गानिस्तान की बात करें तो 220 से 250 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है अफ़गानिस्तान के अंदर। और इधर मैंने आपको बताया कि 350 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है। और अगर पाकिस्तान में देखें तो अभी से मैंने आपको बताया कि 400 रुपये फ़ी लीटर को टच कर रही है कीमत। और ये जो इजाफ़ा है इसके बाद ये बताया जा रहा है कि 450 या इससे भी ज़्यादा पेट्रोल की कीमत जो है वो हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान मीडिएटर है, पाकिस्तान ईरान को बॉर्डर करता है, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो कि आज तो 5-6 जगहों से खोल भी दिया गया पाकिस्तान की जानिब से जो बॉर्डर है। और फिर मीडिएटर के जो टैंकर्स हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि कभी 20 टैंकर्स, कभी 25 टैंकर्स जो हैं वो अबनाए हुर्मस से गुजरते हैं। ईरान भी इजाज़त देता है अबनाए हुर्मस से गुजरने की पाकिस्तान के टैंकर्स को। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान के लिए अबनाए हुर्मस उस तरह से बंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं वो मैंने आपको बता दिया कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हैं। तो चलें आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, अबनाए हुर्मस की बंदिश, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो हालात हैं वो वजह होंगे कीमतों में इजाफे के, लेकिन इतना इजाफा कहीं पर भी नहीं हो रहा जितना इजाफा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अच्छा, ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से या जिस बहाने से ये जो इजाफा हो रहा है, ये जो क्राइसिस हैं, तो वो सूरत हाल कहाँ पर खड़ी है। जो अबनाए हुर्मस की बंदिश है, जो नाकाबंदी है अमेरिका की, तो उसकी मैं आपको सूरत हाल बता दूं कि दोनों साइड से कोई लचक नहीं दिखाई जा रही, ना ईरान की साइड से ना अमेरिका की साइड से। दोनों पार्टियां ये वेट कर रही हैं कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। अमेरिका की जानिब से आज ये रद्द-ए-अमल सामने आया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से जो ईरान की इकॉनमी है, ईरान के अंदर जो क्राइसिस हैं, ईरान के अंदर जो करेंसी है,
उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से अगर ईरान का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो वो अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से अपडेट होगा। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ऑलरेडी ईरान का सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है और ईरान मुझे पैगामात भिजवा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मुझे पैगामात भिजवा रहा है कि हम कोलैप्स करने वाले हैं, आप नाका ख़त्म कर दें और हम आपके मुतालबात जो हैं वो मान लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं जिनका जवाब मैं आपको बता दूं कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई का जो खिताब है या यूँ कह लेंगे जो उनका बयान है वो ईरान के स्टेट टीवी के ऊपर नशर किया गया। आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई की जानिब से कहा गया कि ये जो रियलिटी है, ये जो नई रियलिटी है, ये जो नया बाब है अबनाए हुर्मुज़ के अंदर, तो ये इसको ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को अब इस नई रियलिटी को तस्लीम करना पड़ेगा जो कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ये जो नई रियलिटी है अबनाए हुर्मुज़ को लेकर ये सामने आई है, खलीज फ़ारस को लेकर। फिर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई की जानिब से कहा गया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपने मिसाइल प्रोग्राम्स पर ईरान बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो ये वो कुछ डेडलॉक्स हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जिनको लेकर आपको मालूम है कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें, ये मुज़ाकरात जो हैं जो कि इस्लामाबाद में होना थे, अब ये दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे क्योंकि दोनों पार्टियां, मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूक्लियर नुकात हैं इनको तो छोड़ दें, अबनाए हुर्मुज़ को लेकर जो अबनाए हुर्मुज़ के अंदर ईरान का अपना निज़ाम है, जो टोल टैक्स वगैरह है उस पर ईरान लचक नहीं दिखा रहा और अमेरिका अपनी नाकाबंदी को लेकर अमेरिका की जानिब से लचक नहीं दिखाई जा रही और दोनों साइड्स ये इंतज़ार कर रही हैं कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। तो कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तबसरे और तज्ज़िये इस तरह के हैं, ज़ाहिर है कि अमेरिका अपनी ये नाकाबंदी, जिस अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान ऑलरेडी हो चुका, तो अमेरिका ये नाकाबंदी जो है वो मज़ीद जारी नहीं रख सकता क्योंकि इस नाकाबंदी का इस तरह से असर भी नहीं पड़ रहा मैदान जंग के ऊपर भी। और ईरान के पास ऑल्टरनेट्स भी हैं, लैंड रूट्स भी हैं ईरान के पास, और ईरान इस नाके को, मैंने आपको बताया था कि अपने टेरिटोरियल वाटर्स को, पाकिस्तान के और भारत के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ईरान के जो 34 टैंकर्स हैं वो इस नाके को क्रॉस भी कर चुके हैं। फिर पाकिस्तान के साथ आज जो ईरान की सरहद है, मैंने आपको बताया कि उसको भी खोल दिया गया। तो ईरान के पास ऑल्टरनेट्स हैं और ईरान जो है वो सरवाइव करेगा। आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई की जानिब से भी कहा गया कि अमेरिका की खाम ख्याली है कि अगर अमेरिका ये समझता है कि अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से अमेरिका के जो नाजायज़ मुतालबात हैं ये ईरान मान लेगा या फिर ईरान को अमेरिका प्रेशराइज़ करने में कामयाब हो जाएगा, तो ये अमेरिका की गलत फहमी है। ईरान बिल्कुल भी इस प्रेशर में नहीं आएगा और बिल आखिर अमेरिका को या तो अपनी नाकाबंदी ख़त्म करना पड़ेगी या फिर मज़ीद जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर करना पड़ेगा। अच्छा, मैं देख रहा था कि कोल्ड वॉर की भी बात की जा रही थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, ये स्टेलमेट है, ये जमूद का शिकार हो गई ईरान और अमेरिका की जंग, और ये इसी तरह महीनों या सालों भी ये सूरत हाल रह सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूरत हाल आप देख रहे होंगे कि अबनाए हुर्मुज़ ये एक ऐसा चोक पॉइंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट, ये अबनाए है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है खलीज फ़ारस पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए, सर्वाइवल के लिए, एनर्जी के लिए, कि यहाँ पर हफ्तों या महीनों ये जंग जो है वो जमूद का शिकार नहीं रह सकती। या तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा या फिर अमेरिका को आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज एक्सियस ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी और पेंटागन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मुख्तलिफ ऑप्शंस बताए जाएंगे कि इस वक्त हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस टेबल के ऊपर हैं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो असलहे के साथ अपनी तस्वीर लगाकर ट्रूथ सोशल के ऊपर ईरान को फिर से एक धमकी इसकी जानिब से दी गई है कि बेहतर है कि तुम लचक दिखा दो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन अमेरिका के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा या टेबल के ऊपर अमेरिका के इस तरह का कोई ऑप्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाता है पेंटागन की जानिब से कि ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, जंग का दोबारा से आगाज़ कर देते हैं, तो ईरान की जानिब से जो रीजनल कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका की बेसिस हैं या जो रीजनल कंट्रीज़ के अंदर जो पोर्ट्स हैं अरब ममालिक की, या फिर अमेरिका का जो नाका है यहाँ पर जो बैटल शिप्स हैं उनको भी ईरान की जानिब से टारगेट किया जा सकता है। तो अमेरिका जंग की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये हिंट ज़रूर दिया कि महीनों हम ये जो अपना ब्लॉकेड है
इसको हम महीनों जारी रख सकते हैं ताकि ईरान का जो सॉफ्टवेयर है वो मुकम्मल तौर पर अपडेट हो जाए। और अमेरिका के सदर ये समझते हैं कि ब्लॉकेड अगर महीनों अमेरिका जारी रखता है तो ईरान जो है वो घुटनों पर बैठ जाएगा और अमेरिका के मुतालबात जो हैं वो ईरान तस्लीम कर लेगा। लेकिन अमेरिका, ये मैंने आपको बताया कि ब्लॉकेड ना अमेरिका अफोर्ड करता है महीनों जारी रखना, या ना पूरी दुनिया अफोर्ड करती है। अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अरब कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, एशियन कंट्रीज़ का, और ख़ुद अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस जंग को बंद करने को लेकर। जो पीट हेग्सेट हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उन्होंने पहली मरतबा कमेटी को फेस किया, और वो क्लिप्स मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर रहा हूँ, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे होंगे कि कमेटी में जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के, स्पेशली डेमोक्रेट्स के जो लॉ मेकर्स हैं, उनके एक भी सवाल का जवाब पीट हेग्सेट के पास नहीं था कि आपके इस जंग की हिकमत अमली क्या है, आपका गोल क्या है, कौन कौन से गोल्स आपने अचीव किए हैं। और पीट हेग्सेट जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहा इस जंग की हिकमत अमलियों को, इस जंग को लेकर जो अमेरिका के गोल्स हैं उनको जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश पीट हेग्सेट की जानिब से की जाती रही। लेकिन जो कमेटी मेंबरान हैं उन्होंने पीट हेग्सेट को जिस तरह से आड़े हाथों लिया है, तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है और आईना दिखाया गया पीट हेग्सेट को कि ना ईरान के अंदर रजीम चेंज हुआ, ना अपनाए हुरमस जो है वो आप खुलवा सके, ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आप हाथ लगा सके, ना आप ईरान के मिसाइल सिटीज़ और ड्रोन सिटीज़ को हाथ लगा सके। ईरान का रजीम उसी तरह से खड़ा है। तो इसे अगर आप विक्ट्री कहते हैं तो फिर जो कांग्रेस वुमेन हैं उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आप इसको विक्ट्री कहते हैं तो फिर मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आपकी दिमागी हालत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। तो इस तरह से पीट हेग्सेट को आड़े हाथों लिया गया जो कमेटी मेंबरान हैं उनकी जानिब से। तो अमेरिका को, अमेरिका के अंदर से भी डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और डोनाल्ड ट्रंप ये जो नाकाबंदी है ये मज़ीद जारी नहीं रख सकता और अमेरिका के सदर आगे भी नहीं बढ़ सकता। लेकिन आज इसको ऑप्शंस दिए जाएंगे, कुछ ऑप्शंस इसको पेंटागन की जानिब से इसके साथ शेयर किए जाएंगे कि ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। और इसराइल की टेबल के ऊपर एक ही ऑप्शन है, और इसराइल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इस जंग को अमेरिका की जानिब से दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए। इसराइल लबनान के अंदर और गज़ा के अंदर तो हमले जारी रखे हुए हैं, लेकिन इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर भी हमले जो हैं वो फिर से स्टार्ट कर दे। लेकिन अमेरिका का जितना नुकसान हो चुका, पीट हेग्सेट के मुताबिक $25 बिलियन का नुकसान, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं, जो अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं, उनके मुताबिक $1 ट्रिलियन के करीब अमेरिका का नुकसान जो है वो हो चुका है ऑलरेडी इस जंग के दौरान। और जिस तरह के एनर्जी के क्राइसिस हैं, ये जो सूरत हाल है, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की सूरत हाल ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा हाई हैं कि अमेरिकी मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जारी रखता है या फिर ये नाकाबंदी जारी रखता है तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मज़ीद अपना इक़्तिदार जारी नहीं रख सकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुका है और इसका कोई हरबा काम नहीं कर रहा, इसका कोई प्रेशर टैक्टिक काम नहीं कर रहा ईरान के ऊपर। उल्टा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैंने आपको बताया, और इसको बहुत जल्द ये जो नाका है, ये जो नाकाबंदी है, इसको बंद करना पड़ेगा, इस जंग को बंद करना पड़ेगा। और अगर ये आगे बढ़ने की गलती करता है इसराइल के मशवरे पर, अगर ये आगे बढ़ने की गलती करता है तो फिर ये जो है वो इसके लिए इसकी सबसे बड़ी गलती होगी डोनाल्ड ट्रंप की। अगर ये दोबारा इस जंग की तरफ जाता है, ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग की तरफ जाता है, या फिर ईरान के अंदर अपने बूट्स उतारने की इसकी जानिब से गलती की जाती है, तो बहुत बड़ी गलती होगी, जो कि कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये गलती नहीं करेगा। हाँ, ये नाकाबंदी मज़ीद कुछ दिन जो है वो अमेरिका जारी रख सकता है, ये देखने के लिए कि क्या, जिस तरह से इसके ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि नाकाबंदी बहुत काम कर रही है, तो देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद कुछ दिन ये नाकाबंदी जारी रख सकता है कि क्या एक्चुअली ये नाकाबंदी जो है वो काम कर रही है नहीं। अगर मज़ीद कुछ दिन बाद भी ईरान की जानिब से ऑब्वियसली यही जो रद्द अमल है जो आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा ख़ामनेई की जानिब से सामने आया, तो ईरान का यही स्टांस है, यही मौक़िफ़ है, और इस पर ईरान लचक नहीं दिखाएगा। अगर कोई पार्टी लचक दिखाएगी तो वो अमेरिका को ही लचक दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। मैं नज़र रखूँगा कि आज ये कीमतों में क्या इजाफा होता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, वहाँ पर अमेरिका के सदर को क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं, और उन ऑप्शंस में से
डोनाल्ड ट्रंप इस सूरत हाल में कौन सा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप की जानब से चूज़ किया जाएगा, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।